हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो हमारी क्लास चल रही है, इसमें आज हम कृषि एवं पशुपालन का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। ये कृषि एवं पशुपालन का लास्ट पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, इन राज्यों को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966-67 में। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यदि हम बात करें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर नॉर्मन बारलो को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व स्तर पर। यदि भारत के स्तर पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है धान, मक्का और गेहूं। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है धान, मक्का और गेहूं। गेहूं में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है उत्पादन की दृष्टि से, यह भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? तो चना, ज्वार, मक्का और गेहूं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का प्लस गन्ना उत्पादन, गेहूं, गन्ना और आलू, इन तीनों फसलों में उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो नहीं है को बड़ी गौर से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गेहूं, आलू और गन्ना, तीनों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है। ठीक है, इन तीनों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है, गेहूं, आलू और गन्ना में। लेकिन फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं रहता है। फूलों के उत्पादन प्रथम स्थान किस राज्य का है? तमिलनाडु का। ये फैक्ट भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तमिलनाडु का प्रथम स्थान है फूलों के उत्पादन में। अच्छा, जब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का सीएम कौन है और वहां के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ये फैक्ट भी पता होना चाहिए। तो वहां के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन वहां के वर्तमान में सीएम है। और राज्यपाल कौन है? अगर राज्यपाल की बात करें तो आर एन रवि। आर एन रवि वहां के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और आर्टिकल 200 को लेकर काफी अभी चर्चा में रहते हैं आर एन रवि। किसके उत्पादन में? भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो उत्तर प्रदेश चावल और गेहूं में नहीं है, क्योंकि चावल में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। गेहूं और गन्ना, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो भारत में मेथा तेल का उत्पादन उत्तर प्रदेश सबसे अधिक करता है। इसमें इसका उत्पादन लगभग 90% है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। मेथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक प्रतिशत है और ये प्रथम स्थान पे है इस तेल के उत्पादन में। इसके अलावा आपको और फैक्ट पता होना, जैसे दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, और आलू उत्पादन प्लस गन्ना उत्पादन और गेहूं उत्पादन, इन फसलों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं, कई बार इनसे सवाल पूछे गए हैं, वो आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है उत्तर प्रदेश, सत्य है ये कथन। आलू उत्पादन में शीर्ष है, ये भी ठीक है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, ये भी ठीक है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देश का सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन ठीक हुआ? 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो देखो, काला नमक चावल की प्रसिद्ध प्रजाति है, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, धान। और काला नमक कहां का जीआई टैग है? अगर जीआई टैग की बात करें या ओडीओपी की बात करें तो ये सिद्धार्थनगर का ओडीओपी है। ठीक है, सिद्धार्थनगर
जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसकी सीमा नेपाल से भी स्पर्श होती है। और काला नमक चावल से संबंधित एक फैक्ट और आपको याद रखना है क्या, कि इसे भगवान बुद्ध का प्रसाद भी कहते हैं। ठीक है, और ये पूछा गया है, काला नमक चावल को भगवान बुद्ध का प्रसाद भी बोलते हैं। और ये सिद्धार्थनगर जिले, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर और महाराज जिले में मुख्य रूप से ये उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उत्पन्न मानी जाती है। यानी जो आम की एक वैरायटी का आपने सुना होगा, लंगड़ा आम जैसे बोलते हैं, उसका उत्पादन किस जिले से माना जाता है, तो वो ये वाराणसी से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये वाराणसी से संबंधित है लंगड़ा आम। और आमों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आमों का विशेष रूप से सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है, मलिहाबाद में। मलिहाबाद जो कि लखनऊ में स्थित है। तो वाराणसी से संबंधित और फैक्ट भी जानते हैं, जैसे वाराणसी का ओडीओपी क्या है, वाराणसी का ओडीओपी पता होना चाहिए। तो वाराणसी का ओडीओपी है रेशम उत्पाद। ठीक है, क्या है इसका ओडीओपी, रेशम उत्पाद। इसके अलावा लकड़ी के खिलौने भी ये हैं यहाँ का ओडीओपी, लकड़ी के खिलौने और गुलाबी मीनाकारी, गुलाबी मीनाकारी। इसके अलावा आप वाराणसी से संबंधित एक फैक्टर पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, वाराणसी। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में सबसे अधिक जीआई टैग किसके पास है, किस प्रदेश के पास है, उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, मैक्सिमम जीआई टैग वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट के पास, किस जिले के पास जीआई टैग है, तो वाराणसी के पास है। तो वाराणसी से संबंधित फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा वाराणसी में और कुछ संस्थान स्थित हैं, जैसे कि देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय यहीं पर स्थित है। ठीक है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पर स्थित है, वाराणसी में। और क्या स्थित है यहाँ पे, भारत कला भवन। भारत कला भवन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये कहां पर स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है भारत कला भवन। और इसकी ईयर भी याद रखनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में। और कहां स्थित है ये, वाराणसी में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उत्पन्न मानी जाती है, तो ये वाराणसी से मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा वाराणसी का ओडीओपी क्या है तो वाराणसी का ओडीओपी है रेशम उत्पाद, लकड़ी के खिलौने और गुलाबी मीनाकारी। इसके अलावा वाराणसी में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय भी है। और क्या वाराणसी में, भारत कला भवन, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसके अलावा पूरे भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वाराणसी है। तो ये कुछ फैक्ट है वाराणसी से संबंधित जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं उत्तर प्रदेश में, रबी की फसलें भी होती हैं और जायद की फसलें भी होती हैं। यानी ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तीनों प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। तो ये तीनों ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल कौन सी है, गेहूं, चना, मटर और जौ। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रबी की फसल की बुआई कब होती है, यह भी पता होना चाहिए। और कब कटाई होती है, तो इसकी जो बुआई होती है वो लगभग अक्टूबर से नवंबर मंथ में होती है, अक्टूबर से नवंबर माह में। और इसकी कटाई कब होती है रबी की फसल की, तो ये सवाल पूछे जाते हैं कटाई के और बुआई के, तो ये भी पता होना चाहिए। तो इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई होती है। और बुवाई कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुवाई होती है। और इसकी प्रमुख फसलें कौन सी, गेहूं, चना, मटर, जौ, अलसी, सरसों, धनिया, ये सभी किसकी फसलें हैं, रबी की फसलें। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड ऑफ द पुअर किसे कहा जाता है, किस फसल को कहा जाता है, तो ये आलू को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, पता नहीं इसे क्यों गरीब का मित्र कहा जा रहा है, क्योंकि आलू तो काफी महंगा है। खैर, पार्ट ऑफ जो, तो आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है।
आलू मूल रूप से किस महाद्वीप से आया है? दक्षिण अमेरिका से। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका से बहुत सी फसलें आई हैं, आलू आया है, कॉफी आई है, ठीक है ना। आलू, कॉफी, ये कुछ प्रमुख फसलें जो दक्षिण अमेरिका से ही आई हैं, दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। अच्छा, चाय पहले आई थी भारत में या कॉफी? एक सवाल और है, पहले भारत में चाय आई थी या कॉफी आई थी? तो भारत में पहले कॉफी आई थी, ठीक है। और कॉफी कौन लाया था? पुर्तगाली। वो पुर्तगाली लोग ही आलू लाए थे। आलू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आलू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो देखो, भारत में दालों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला। लेकिन दालों का उत्पादन भी भारत सबसे अधिक करता है और दालों का उपभोग भी करता है। यानी जितना भारत में दालों का उत्पादन होता है उससे ज्यादा भारत में दालों की खपत है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें दालें इंपोर्ट भी करनी होती हैं। उत्पादन भी भारत सबसे अधिक करता है, लेकिन खपत भी भारत दालों का सबसे अधिक करता है। इसलिए दालें हम इंपोर्ट करनी होती है, ना कि एक्सपोर्ट करते हैं, यानी आयात करते हैं हम दालों को, ना कि निर्यात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहां किया गया था? तो कृषि कुंभ 2018 का आयोजन लखनऊ में किया गया, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, लखनऊ से संबंधित और फैक्ट भी जानते हैं, जैसे लखनऊ में क्या क्या स्थित है, क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले लखनऊ में क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी स्थित है। अच्छा, लखनऊ का ओडीओपी तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। जरी जरदोजी एवं चिकनकारी वहां का ओडीओपी है। तो इस बार इस क्लास में हम लखनऊ से संबंधित और फैक्ट जानते हैं, जैसे लखनऊ में किस किस चीज का संस्थान का हेडक्वार्टर स्थित, कौन सा संस्थान वहां पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ये तो कई बार फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष भी इंपोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ओके, नेक्स्ट, लखनऊ में क्या स्थित है? तो राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है, यह भी पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में, ठीक है। इसके अलावा और क्या स्थित है लखनऊ में? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसकी इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट इसकी जो ईयर है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, 1957 में ही क्या हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुई थी। कहां पर? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में स्थापना हुई थी 1957 में। तो ये इस तरीके से ईयर याद रखनी होती है एक दूसरे से कनेक्ट करके। इसके अलावा लखनऊ में और क्या स्थित है? तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान भी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में और क्या क्या स्थित है? लखनऊ का ओडीओपी क्या है? तो ओडीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो ओडीओपी की फुल फॉर्म होती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। ओडीओपी योजना कब शुरू की गई थी? 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी को क्यों शुरू की गई? क्योंकि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसलिए 24 जनवरी को ओडीओपी की शुरुआत की गई योजना की, ठीक है। तो ओडीओपी क्या होता है? ओडीओपी होता है प्रत्येक जिले का एक जो विशिष्ट उत्पाद है उसको एक तरीके से प्रचार करना। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, तो फिरोजाबाद का ओडीओपी हो जाएगा कांच के उत्पाद। कांच में विशेष रूप से बात करें तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो फिरोजाबाद का ओडीओपी क्या रहेगा? कांच के उत्पाद। इस तरीके से ओडीओपी कार्य करता है। तो लखनऊ में और क्या क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय
लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई। इसकी ईयर सबसे अधिक इंपोर्टेंट है क्योंकि ईयर इसकी 2-3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान भी स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो देखो, आलू के उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कई बार, और आगे भी रिपीट होगा। अच्छा, आलू से संबंधित और फैक्ट भी बताते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर से करते हैं। नेशनल पोटैटो डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। इसके अलावा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। ठीक है, और आलू निर्यात जोन कहां पर स्थित है? आलू निर्यात जोन, तो ये आगरा में स्थित है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो नेशनल पोटैटो डे यानी राष्ट्रीय आलू दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? शिमला में स्थित है। और आलू निर्यात जोन कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो, ये अप्रैल माह के प्रथम पखवाड़े में इसका जो सबसे उपयुक्त समय माना गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कपास की खेती उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में की जाती है? तो कपास की खेती उत्तर प्रदेश के आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर और एटा, कासगंज, इन क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, किस चीज का उत्पादक है? तो आम का। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अमरूद का भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसमें ऑप्शन ई अगर हम नया ऑप्शन बनाए, ऑप्शन ई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम और अमरूद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ई, क्योंकि आम और अमरूद दोनों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन हो या आलू उत्पादन हो या गेहूं उत्पादन, तीनों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और फैक्ट भी आपको बताते हैं गन्ना से संबंधित, जैसे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कई बार पूछा गया, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ये शाहजहांपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये फैक्ट पता होना चाहिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये कहां पर स्थित है? शाहजहांपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद की 1912 में, यानी आजादी से पहले का है ये। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर स्थित है? शाहजहांपुर में। इसके अलावा एक और इंपोर्टेंट, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, ये कहां पर स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा एक और रह जाता है, बाबू गेंदा सिंह, बाबू गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, कुशीनगर में स्थित है ये। कुशीनगर आप जब भी पढ़ो तो कुशीनगर से एक फैक्ट याद आना चाहिए, कुशीनगर का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? पडरौना, पडरौना। ठीक है, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसमें
गन्ना, आलू और गेहूं उत्तर उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? शाहजहांपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा बाबू गैंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो गन्ना उत्पादकों में से एक है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और कॉफी सबसे अधिक कहां उगाई जाती है? कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ये महत्वपूर्ण अनाज की फसलें हैं उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और खाद्यान्न में कौन कौन सी फसलें जिनमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है? खाद्यान्न उत्पादन में तो प्रथम स्थान है ही है। आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू और सब्जियां वगैरह, दूध, चीनी, शहद आदि में आदि के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है। तो इस तरीके से ये आज टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके हमने लगभग 100 सवाल डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस योजना के बारे में जानते हैं। यह योजना कब लागू की गई? तो 29 अक्टूबर 2021 को यह योजना लागू की गई थी, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। और इस योजना का कार्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना से कुछ फैक्ट हैं, जैसे इसकी शुरुआत कब हुई, कब लागू की? 29 अक्टूबर 2021 को। उसमें कितने लाख रुपए तक का इलाज है? 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज है। किसके लिए है? तो उत्तर प्रदेश सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारजनों के लिए। ठीक है, कल हमारा आएगा नया चैप्टर, कल हमारा शुरू होगा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।